नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं और यही प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी सुरक्षित रहें। शुरुआत करते हैं इस हफ़्ते एग्री कमोडिटीज़ में क्या आउटलुक ले सकता है। चने से शुरू करते हैं। चने में हमने एक साइडवेज़ कारोबार देखा है, यानी एक दायरे में कारोबार होते हुए देखा है इस हफ़्ते में। ऊपरी स्तरों के आसपास हमने देखा है कि लगभग 5,500 के करीब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बाज़ार ले रहा है और डाउन साइड में 5,200 का एक जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य था या एक सपोर्ट था, वो बाज़ार टेस्ट कर चुका है और वहाँ से एक रिकवरी भी हमने देखी है मई वायदा में। हमने पिछले पूरे हफ्ते या उससे भी पहले लगभग 5,850 से कंटिन्यूस एक करेक्शन जिसे कहते हैं वो आते हुए देखा है, क्योंकि इसके पहले जो रैली थी काफ़ी अच्छी थी। परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी बड़ी रैली दिया था बाज़ार ने। तो एक स्वाभाविक है करेक्शन होना और वही हम देख रहे हैं। हो सकता है कि ये जो एक दायरे में कारोबार है कुछ और समय स्ट्रेच हो, लेकिन अगर आप जो मेजर ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट 5,200 का है। जब तक उसके ऊपर सस्टेन हो रही हैं प्राइजेस, तब तक ट्रेंड एटलीस्ट इमीडिएट तौर पे भी बाय साइड का रहेगा पोजिशनल बेसिस पे। और दोबारा हम देखेंगे कि जो रिसेंट हाइज थे 5,800 के ऊपर के, वो आने वाले समय में रीटेस्ट हो सकते हैं। जहाँ तक अगले हफ्ते की बात है, 5,200 और 5,550 इस दायरे में चना जो है कंसोलिडेट कर सकता है, यानी दोबारा जो सपोर्ट है वो रीटेस्ट होने की आशंका है। लेकिन अगर वो टेस्ट होता है तो मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार बाइंग के लिए जाया जा सकता है 5,550 के लक्ष्य के लिए, और अगर वो निकल गया तो 5,800 से 5,850 का अगला बड़ा लक्ष्य लिया जा सकता है। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो खाद्य तेलों में हमने देखा है कि रिफाइंड ऑयल में एक करेक्शन हमें देखने मिली है। 1435 से 1440 के हमने हाई देखे थे, वहाँ से लगभग 1365 1370 तक के करेक्शन देखी है और 1390 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। 1365 का एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फॉलोड बाय 1330 उसके नीचे, यानी 1330 का एक मेजर सपोर्ट है। तो जब तक ये दो सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं तब तक ट्रेंड के साथ चलना ही स्वाभाविक भी है और रिकमेंडेड भी है। इसलिए अगर दोबारा डिप आती है उसी रीजन में 1370 से 1365 के बीच, तो बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो दोबारा अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। डाउन साइड में 1330 जब तक होल्ड कर पा रहा है तब तक इमीडिएट ट्रेंड जो रहेगा वो अपसाइड का होगा। अपसाइड में 1430 का एक इमीडिएट बैरियर है या रेजिस्टेंस जैसे कहते हैं वो है। अगर वो निकल जाता है तो 1465 तक भी प्राइसेस जा सकती हैं। लॉन्गर टर्म बेसिस, यानी अगर हम 1 से 1.5 महीने का आउटलुक लें तो मुझे लगता है कि हम 1520 के स्तर को पार कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो रुझान है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। वहीं अगर हम मस्टर्ड को देखें तो सरसों में भी हमने देखा कि एक दायरे का कारोबार हुआ। सपोर्ट डेफिनेटली लेने में बाज़ार कामयाब हुआ 6,800 से 6,700 के बीच, और लगभग 6,980 के आसपास की क्लोजिंग आई है। हमने 7,400 से लगातार एक करेक्शन आते हुए देखी है जो लाजमी थी। काफ़ी बड़ी रैली हमने देखी है सरसों में भी आते हुए। तो मुझे लगता है एक दायरे का कारोबार जारी रहेगा, जहाँ पर इमीडिएट तौर पर दाम ज़रूर ऊपर जा सकते हैं 7,200 से 7,300 के बीच। लेकिन आप 2 या 3 हफ्ते का अगर जायज़ा लें तो 7,300 से लेकर 6,800 के बीच एक कंसोलिडेशन या एक दायरे का सीमित कारोबार होना ज़रूरी है, इसके पहले कि यहाँ जो प्राइजेस हैं वो दोबारा ऊपर की तरफ रुख करें। तो पोजिशनल जो ट्रेड है वो अपसाइड में 8,000 तक का अभी भी एक पॉजिटिव बायस बना हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया है कि हम एक मल्टी ईयर बुल रन में है, यानी काफ़ी एक लंबी अवधि की जो तेज़ी होती है हम उसमें चल रहे हैं। और ओवरऑल मुझे लगता है एक पॉज के बाद, यानी एक सीमित दायरे में ट्रेड होने के बाद में 8,000 तक दाम जा सकते हैं। ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस जो दायरा रहेगा वो 6,700 से 6,800 के बीच के सपोर्ट का होगा और 7,200 से 7,300 के रेजिस्टेंस का होगा। यानी इस दायरे के बाद 1 या 2 हफ्ते के लिए दाम जो है जाने में फ़िलहाल सक्षम नहीं होंगे, कंसोलिडेशन जारी रह सकती है। वहीं सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे शानदार तेज़ी तो हमने सोयाबीन में ही आते हुए देखी थी, और काफ़ी जल्द यानी पिछले 2 महीनों में ही हमने देखा है कि 6,000 के नीचे के दाम 8,000 के ऊपर चले गए थे, और उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन भी हमने प्राइजेस में देखी है। वंस अगेन यहाँ पर भी 6,800 का जो एक सपोर्ट पिछले हफ्ते बताया था वो बाज़ार फ़िलहाल होल्ड करने में कामयाब है। उसके नीचे 6,450 का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो मुझे लगता है बाज़ार होल्ड कर जाएगा, जहाँ तक आगे आने वाले 1 या 1.5 महीने का सवाल भी है, यानी लंबी अवधि के लिए भी।
तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं मुझे लगता है कि साइडवेज टू हायर मूव बनता रहेगा, यानी डिप पे बाइंग आती रहेगी, लेकिन सरसों के तरह सोयाबीन में भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस एक दायरे का कारोबार देखें 6,800 से 7,400 के बीच, और ये जो दायरा होगा ये एक मच नीडेड, जिसे हम कंसोलिडेशन या एक करेक्शन कहेंगे, और उसके बाद दोबारा हम 8,000 के ऊपर प्राइजेस को जाता हुआ देख सकते हैं लंबी अवधि के हिसाब से। तो डिप पे अभी भी बाइंग की जा सकती है। 6,450 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक 6,800 6,700 के रीजन में दोबारा मिले तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 7,400 का है और उसके बाद दोबारा 8,100 के आने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल के या बिनोला खल की बात करें तो हमने अच्छी खासी मंदी या करेक्शन यहाँ भी आते हुए देखी है, क्योंकि 1850 से लगभग 2850 तक लगातार पिछले 2 महीनों में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी आते हुए देखी है, यानी लगभग 50% की तेज़ी हमने 2 या 2.5 महीनों में ही आते हुए देखी है। तो एक करेक्शन स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कि जो पहला सपोर्ट है फ़िलहाल बाज़ार ले चुका है 2,450 के करीब, काफ़ी नज़दीक उसके बाज़ार इस हफ़्ते या उसके पहले हफ़्ते में भी गए थे, और हमने 2,570 के आसपास के क्लोजिंग आते हुए देखी है। और ऐसा लगता है कि जब तक 2,450 बाज़ार होल्ड कर रहा है तब तक एक दायरे का कारोबार यहाँ भी देखने मिलेगा, जहाँ ऊपरी स्तर जो है वो 2,700 के करीब होंगे और जो सपोर्ट होगा 2,450 का होगा। तो जब तक ये दायरा होल्ड कर रहा है तब तक पोजिशनल ट्रेंड इसमें भी तेज़ी का रहेगा, और हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव 3,000 से 3,100 का एक लक्ष्य देख पाएंगे अगले हफ्ते के लिए। इस काउंटर में भी या इस एग्री कमोडिटी में भी हम एक रेंज बाउंड या दायरे का कारोबार देखेंगे, जहां वो दायरा 2,450 और 2,700 के बीच होगा। लेकिन अगर डिप मिलती है तो डेफिनेटली बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना हमेशा बेहतर रहता है। वहीं अगर हम हल्दी की बात करें मसाला पैक में, तो हमने देखा है कि जो 7,800 से 7,700 का सपोर्ट जोन है वो फ़िलहाल बाज़ार होल्ड कर पा रहा है। 8,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, और मुझे लगता है अगर ये प्राइजेस होल्ड करने में कामयाब होती हैं लंबी अवधि के हिसाब से, तो अपसाइड में 8,300 का एक इमीडिएट लक्ष्य हमें अगले हफ्ते हो सकता है दिखाई दे, और उसके बाद में दोबारा 8,800 तक ऊपरी स्तर जो है टेस्ट हो सकते हैं। तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है डिप बाइंग अभी भी की जा सकती है। ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है कि 4,200 से लगातार एक करेक्शन 4,000 के करीब देखने मिली थी, और उसके बाद हमने देखा कि दोबारा 4,080 के आसपास ग्वार सीड का जो मई वायदा है वो क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। ऐसा लगता है कि जब तक 3,950 के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रही हैं ग्वार सीड में तब तक तेज़ी बनी रहेगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 3,700 का एक इमीडिएट बॉटम ऑलरेडी हो चुका है, उसके नीचे मैं इमीडिएटली यानी अगले 1 से 1.5 महीने के लिए प्राइजेस को जाता हुआ नहीं दिखता हूँ, और अपसाइड में दोबारा 4,200 और उसके बाद में 4,350 तक भी प्राइजेस के जाने के आसार बने हुए हैं। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म तेज़ी के आसार ग्वार सीड में भी बने हुए हैं। ग्वार गम की अगर बात करूं तो हमने 6,200 के करीब की क्लोजिंग आते हुए देखी है। 5,700 के लोज थे जो हमने पिछले महीने देखे थे, उसके बाद एक काफ़ी अच्छी रिकवरी 6,400 तक आते हुए देखी है, लगभग 8 से 9% की, और उसके बाद एक करेक्शन का दौर हम देख रहे हैं फ़िलहाल पिछले 1 हफ्ते से। मुझे लगता है कि 5,900 से 6,000 के बीच इमीडिएट सपोर्ट जोन है। डिप अगर आती भी है तो वहाँ से दोबारा बाइंग लौटेगी, और अपसाइड में 6,400 और उसके बाद 6,600 ये जो लक्ष्य है ये हासिल करने में ग्वार गम जो है वो कामयाब हो सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में अगले हफ्ते क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।